नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आरएस के जॉब में। मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने फिर से वापस प्रकाश से संबंधित 20 क्वेश्चन। कल बात की थी अपन ने 20 क्वेश्चन की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले कहीं एग्जाम में आ रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प। धूलकण लिखा है लेकिन यहाँ पर क्या है? धूलकण है, धूलकण। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? धूलकण होगा, मतलब बी ऑप्शन सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 2 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशिक तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? प्रकाशिक तंतु में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, क्रमिक अपवर्तन, परावर्तन, व्यक्तीकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3 नंबर क्वेश्चन, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके भार का, आकार का, ताप का, दूरी का। तो किसी भी तारे का रंग है उसका पता चलता है उसके ताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4 नंबर क्वेश्चन, बुढ़ापे में दृश्यता वह खराबी होती है जिसमें लेंस, मतलब अगर मान लो कोई व्यक्ति वृद्ध है तो उसका दूरदृष्टिता जो है वो खराबी है, वो किस लेंस के कारण होती है? तो उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है उसके लिए है? तो अपनी प्रतिष्ठा खो देता है, अधिक पारदर्शी होता है, अपारदर्शी हो जाता है, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। मतलब दूरदृष्टिता होती वो क्या हो जाती है? बहुत अधिक छोटा हो जाता है। मतलब डी नंबर ऑप्शन अपना क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? ये क्वेश्चन आ रखा है एसएससी 2013 के अंदर आ रखा है। मतलब तरंग सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? पहला है न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, फेराडे के द्वारा, प्लांक के द्वारा। तो दोस्तों प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो बी ऑप्शन है अपना हाइगेंस के द्वारा। वो क्या होगा अपना? राइट होगा। हाइगेंस के द्वारा प्रकाश का सिद्धांत दिया गया था, तरंग सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कहाँ पर आया हुआ है? आरपीएससी 2012 में आया हुआ है, आरआरबी 2004 में आया है, 7 में आया है और 11 में आया है। तो कहीं ना कहीं पिछले एग्जामों में आ रखे हैं क्वेश्चन, उन्हीं को मैं लेके आया हूँ आपके सामने, ताकि एग्जाम में क्या होता है, हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं से वापस रिपीट होते रहते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण कब होता है? मतलब पूर्णिमा के दिन क्या होगा? आपका चंद्र ग्रहण होगा। इस बात को ध्यान में रखना। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण, तो दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है आपका अमावस्या के दिन। किसके दिन होता है? अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है, मतलब श्वेत प्रकाश जो है वो अगर मान लो प्रिज्म से अगर गुजरता है तो सबसे कम विचलित कौन सा रंग है वो होगा आपका? ये पूछा इसने। तो लाल रंग, पीला, बैंगनी, हरा। तो लाल रंग है वो क्या होगा? सबसे कम होगा। सबसे अधिक कौन होगा? बैंगनी रंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये सर्वप्रथम किसने बताया था? न्यूटन ने, हाइगेंस ने, ग्रोएल-माल्डी ने या मैक्सवेल ने? तो मैक्सवेल ने क्या बोला था? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमर ने, माइकलसन ने। तो रोमर के द्वारा क्या किया गया था? सर्वप्रथम प्रकाश का वेग ज्ञात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाती है? कॉर्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना। तो रेटिना के ऊपर क्या बनाता है? अपना प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं? राजस्थान बीएड 2007 में आ रखा क्वेश्चन है दोस्तों। परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और फोटोन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जिसे कहते हैं परमाणु,
न्यूट्रॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं या फोटोन कहते हैं। तो फोटोन सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? प्रकाश से संबंधित है, और प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर आपका फोटोन की जगह ये भी आ सकता है बंडल, बंडल भी दे सकता है फोटोन के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं बीपीएससी प्री। बीपीएससी का मतलब है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें 1999 में बीपीएससी प्री के अंदर पूछ रखा है, जैसे अपना आरपीएससी आरएस प्री जो होता है उसी प्रकार से वहाँ पर भी एग्ज़ाम होता है बिहार में, तो उसका है ये। तो अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का। देखो दोनों लेंस भी दे रखे हैं और दोनों ही दर्पण भी दे रखे हैं। तो दोस्तों दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में किसको लिया जाता है? तो उत्तल लेंस है उसको किस में लिया जाता है? दूरदृष्टि के लिए, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांग माध्यम में प्रकाश की किरणें एक तिरछी रेखा में जा सकती हैं, एक सीधी में संचारित होती हैं, उपरोक्त दोनों सही हैं, हमेशा आड़ी तिरछी होती हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी एस 2011 यानी यूपीपीसीएस 2011 में इस क्वेश्चन को पूछ रखा है पहले से ही। और किस समांग माध्यम में प्रकाश की किरणें, उनके ऊपर क्या प्रभाव है वो दर्शाती हैं, उसको पूछा है। तो एक सीध में संचारित होती हैं, इसका ध्यान रखना। राइट आंसर क्या होगा? एक सीध में संचारित होती है, समांग माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? बीएड 2011 में पूछ रखा है इस क्वेश्चन को। फोटोग्राफी के अंदर फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? प्रकाश छिद्र, शटर, लेंस, फिल्म। तो फिल्म जो होती हैं वो आपका किसके समान कार्य करता है? फोटोग्राफिक कैमरे में आँख के रेटिना के समान कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, कोई वस्तु दिखाई देगी और कोई नहीं, कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। निकट दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? तो दूर की वस्तु जो है वो उसको दिखाई नहीं देती हैं। दोस्तों ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, जबकि पास की तो वस्तु दिखाई देती है। उसी प्रकार से दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष, उस दूरदृष्टि दोष में उसको निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती हैं और दूर की वस्तु तो उसको दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मेल से बना होता है? आरआरबी 2009, आरआरबीडी 2013, एसएससी 2010, इतने एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछ रखा है। 3, 4, 5 और 7। तो 7 रंगों का समावेश क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश कहलाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, किरीट या किरोना, प्रभामंडल, कोई भाग नहीं। दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट भाग, किरीट की जगह एक बार किरोना और किरोना की जगह कोरोना, कोरोना भी आया था और अभी कोरोना एक वायरस आया वो अलग है, और किरोना या कोरोना भी नाम आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है? आरपीएससी 2011। इस क्वेश्चन को कहाँ पर पूछ रखा है? आरपीएससी 2011 में पूछ रखा है। लाल, बैंगनी, पीला, आसमानी। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होगा, अधिक मतलब फैलेगा, अधिक जिस रंग के ऊपर प्रभाव पड़ेगा वो रंग कौन सा होगा? आपका बैंगनी रंग होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकार में से किनका पौधे द्वारा तीव्र गति, तीव्र अवशोषण होता है? आईएएस प्री 2007 के अंदर इस क्वेश्चन को क्या कर रखा है? पूछ रखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रकाश के निम्नलिखित में प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? बैंगनी और नारंगी का, नीला और लाल, इंडिगो और पीला, पीला और बैंगनी का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। नीला और लाल जो रंग होगा उसको क्या करेगा? तीव्र गति से वो उसको अवशोषण करेगा, कोई भी पौधा होगा जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है?
प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है दोस्तों? कांच में, निर्वात में, जल में, वायु में। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रकाश की गति जो है वो सर्वाधिक किस में होती है और सबसे कम किस में होती हैं। ये बातें अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो एमसीक्यू जो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ उनको पढ़ने का बहुत ही आनंद आएगा। तो आप कहीं न कहीं पर आपके पास में कोई किताब होगी, उससे पहले आप अपना टॉपिक क्लियर रखें। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो है सारे के सारे, जैसे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। तो सबसे अधिक मतलब न्यूनतम किस में होती हैं? कांच के अंदर होती हैं, इसका ध्यान रखना। और सर्वाधिक किसके अंदर होती है? निर्वात में होती है प्रकाश की चाल। और सबसे कम किस में होती है? कांच के अंदर होती हैं। तो आज के लिए अपना 20 क्वेश्चन यही हैं और आप सर्च करते रहिए RS के जॉब और पढ़ते रहिए। और अच्छा लगे दोस्तों कमेंट करके भी बताएं और सभी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।